नवरात्र में कर लें ये 7 सिद्ध उपाय, मिलेगा चमत्कारिक लाभ। नवरात्र में कर लें ये 7 सिद्ध उपाय, मिलेगा चमत्कारिक लाभ। जय सिया राम, प्रयागराज से मैं आपका श्रीवास्तव। वासंतिक नवरात्र की अनेक शुभकामनाएं, श्री रामनवमी की अनेक शुभकामनाएं, और हाँ, नव वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास की नवरात्रि को वासंतिक नवरात्र कहलाती है। इस वर्ष 30 मार्च से नवरात्र आरंभ हो रही है। महानवमी श्री रामनवमी 6 अप्रैल को और नवरात्र का पारण 7 अप्रैल को। ये 9 दिवसीय पर्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित है। लेकिन इस वर्ष पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिनों की होगी। अब कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? पहला, 30 मार्च 2025 को सुबह 9:57 तक। दूसरा, अभिजित मुहूर्त यानी दिन में 11:35 से लेकर के दिन 12:24 तक। अब बात करते हैं वो 7 सिद्ध उपाय जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हालांकि ये उपाय वर्ष में भी कई बार किए जा सकते हैं, लेकिन नवरात्रि सिद्ध रात्रि है, विशेष 9 दिन है, इसमें किए गए उपाय का परिणाम कई गुना ज्यादा मिलता है। तो पहला, लौंग का उपाय है जिससे घर के दोष दूर होते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन जलते हुए कपूर पर 1 लौंग रखकर पूरे घर में घुमा दीजिएगा। घर में मौजूद सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना देते हैं, बढ़ा देते हैं। अटके हुए काम, नवरात्र के दिन प्रतिदिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। इससे होगा क्या? राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और अटके काम बनने लगेंगे। दूसरा, हल्दी का उपाय धन वृद्धि के लिए। थोड़ी सी हल्दी में 5 कौड़ियां मिलाकर पीले वस्त्र में बांधें और इसे धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन में निश्चित वृद्धि होगी। हल्दी का दूसरा उपाय, नवरात्र के दौरान मां दुर्गा को हल्दी की गांठ अर्पित करें। इससे घर में सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य आएगा। तीसरा, अखंड दीपक जलाना। नवरात्र के 9 दिनों में अखंड दीपक जला दें। यदि यह संभव नहीं तो सुबह और शाम देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 4 लौंग डालें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चौथा, पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। किसको? नवरात्र के दौरान प्रतिदिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। इससे विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। 9 दिनों में नवरात्र में जो मंगलवार और शनिवार पड़े उस दिन हनुमान जी की पूजा करने से, जैसे सुंदरकांड का पाठ करने से, यथाशक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। जो नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उन्हें जबरदस्त लाभ होता है। 5वां, दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं। दुर्गा सप्तशती के अलावा श्री सुक्त का पाठ करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान राम की कृपा हमें बहुत मिलती है। चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से हमारी रक्षा होती है और सुख शांति का प्रयोग घर में होता है। सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ यानी 9 पारायण भी करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। छठा, कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या का पूजन कीजिए। 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें गिफ्ट दीजिए। यह शुभ माना जाता है, जबरदस्त उसका परिणाम है। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, विशेषकर हमारी आर्थिक प्रगति होती है। इन सब उपायों के साथ जो 7वां उपाय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम दान भी करें, जरूरतमंदों को, गरीबों को सोने पे सुहागा, तो नवरात्र के दिन जरूरतमंदों को अन्न का, वस्त्र आदि का दान करें। इससे हमारे पुण्य बढ़ते हैं और पाप कटते हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन उपायों का पालन करने से नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है।
एक बार पुनः आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखिएगा।